दोस्तों कैसे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय सीरीज है, ऐसा नहीं कि नवोदय विद्यालय के लिए काम आएगी। हरियाणा, राजस्थान और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम चाहे वो हिमाचल में होने वाला है, यूनिवर्सिटी में एसपीए, पीए, लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्जाम, इवन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरुआत करते हैं। कई बार मैं अंग्रेजी को हो सकता है पढ़ना छेड़ भी दूं, छोड़ सकता हूं। रीजन ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, राजस्थान विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 1946 में फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस की हमारी स्टेब्लिश हुई थी, है ना। एमलिब एससी 1949 में शुरू किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और पीएचडी 1951 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये हमारा पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नहीं है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन है, शैक्षणिक और विशेष प्रकार के पुस्तकालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड। यूनिवर्सिटी हैंडबुक भारत निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो ये तो आप लोगों ने देखी होगी किसी लाइब्रेरी में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका आंसर नहीं है, विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज राइट आंसर है। कॉमनवेल्थ और नेशनल बुक ट्रस्ट ये रॉन्ग आंसर है। और दोस्तों, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलती है। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो स्टेट लेनिन लाइब्रेरी नहीं है इसका आंसर, बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, बिब्लियोथेक नेशनल नहीं है, यह ब्रिटिश म्यूजियम। और ब्रिटिश म्यूजियम क्या है, हमारी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल लाइब्रेरी है। नाइन 1753 में कब हुआ था इस्टेब्लिश, ये 1753 में स्थापित हुआ था। विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया गया है। तो फर्स्ट नियम नहीं है, सेकंड नहीं है, सही ऑप्शन है सी, पांचवा नियम, फिफ्थ। ये मैचिंग के क्वेश्चन है। मूल शोध का संबंध किससे हमारा, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम है। अनुप्रयुक्त शोध का उपयोग, पुस्तकालय विज्ञान में मापन तकनीक का उपयोग, है ना। कार्य शोध है जेएनयू पुस्तकालय में पत्रिका संग्रहण में लुपांत समस्याएं। और सर्वेक्षण शोध हुआ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में पुस्तकालय का उपयोग। तो इसमें मैचिंग करता है, ABCD भी नीचे दे के पूछ लेता है। तो पैटर्न डिफरेंट तरीके से यूज होता है एग्जाम में। तो किसी भी टाइप का पैटर्न आए आप लोगों को घबराना नहीं, रुक करके सोच करके करना है। जेनेट को किस वर्ष स्थापित किया गया था। इन विच ईयर जेनेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो फ्रेंड्स 1957 इसका आंसर नहीं है, 1987 भी नहीं है, राइट आंसर है 1983, 89 भी नहीं है। जेनेट कहाँ का है फ्रेंड्स, यह हमारा यूके का है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का एक नेटवर्क है। इसका पूरा नाम क्या है, ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है जेनेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
एसी वॉलनर तथा एम.ओ. थॉमस दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? तो ये दोनों किस संघ की स्थापना के साथ जुड़े थे? वो संघ है हमारा ILA। बी, सी और डी ऑप्शन इसके नहीं है सही आंसर, ये ऑप्शन है। PV वर्गीस पारितोष ILA के द्वारा दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है यह अवार्ड? उस समय 500 रुपए से शुरुआत की गई थी। ILA में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्र के लेखक को दिया जाता है। सही ऑप्शन है बेस्ट आर्टिकल, सामयिक में उत्तम लेख के लिए, यानी कि बेस्ट बुक, बेस्ट लाइब्रेरी सर्विस के लिए नहीं है। FID की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता है पॉल आउटलेट और हेनला फाउंटेन ने की थी। ए ऑप्शन ठीक है, बी, सी और डी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वित्तीय सहायता सम्मेलन योजना के अंतर्गत सहायता को RRLF तथा विकसित राज्यों के बीच सम्मिलित आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा जाता है? तो दोस्तों ये इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं इसे डिवाइड करने के लिए। नब्बे का छूट गया क्या? देख क्वेश्चन छूटा है क्या? ठीक हो गया, 90 हो गया। FID की स्थापना 12 सितंबर 1985 को हुई थी पॉल आउटलेट और हेनरिला फाउंटेन के द्वारा। तो यहाँ क्या है कि जो राज्य है, 4 तरह के राज्य, उनके में अलग अलग देशों के हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है हमें किस अनुपात में बांटा जाता है ये वित्तीय सहायता को। विकसित राज्य पूछा, ध्यान से हमें पढ़ना होगा क्वेश्चन को। विकसित राज्यों के बीच, तो फ्रेंड्स विकसित राज्यों के बीच आंसर है हमारा 50-50 डी है, 70-30 नहीं है। विकासशील और पिछड़े वाले राज्यों को हमारा 60-40 है, ये है। और जो पूर्वी उत्तर राज्य हैं, आसाम वगैरह 7 सिस्टर्स मान के चलिए, उनको 90 और 10 का रेशो है। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी एट नेशनल लेवल, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीतियों का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, UGC ने नहीं किया। नेशनल आर्काइव्स नहीं है इसका आंसर, और ना ही इसका आंसर है राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ए गजट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, गजट निम्नलिखित में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो स्मारक की सूचना नहीं देता है, हिस्ट्री ऑफ वेरियस प्लेस नहीं है इसका आंसर, और ज्योग्राफिकल नहीं है। यह गजट क्या है? हमारे सरकारी आदेशों और सूचना को नोटिफाई करता है ना, उसके बारे में प्रकाशित दस्तावेज है एक गवर्नमेंट का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिफेटी वनी झरनाल, जोरनाल या झरनाल अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो ये क्या है? तो ये एक रिव्यू जर्नल है। ठीक है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है ये, साधारण पत्रिका। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, रिप्रोग्राफिक पीरियोडिकल भी नहीं है। इसमें अधिकतर आर्टिकल किसके द्वारा पब्लिश होते हैं? तो विनीति के द्वारा पब्लिश होते हैं। इंडिया एयर रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? तो यह हैंडबुक का उदाहरण है, ये इंसाइक्लोपीडिया का भी नहीं है। एनुअल शब्द लगता तो ये सीधे सीधे किसी और इंगित करते हैं, हमारे ईयर बुक की तरफ इंगित करता है, डायरेक्टर भी नहीं है। सी ऑप्शन ठीक है।
96 क्वेश्चन नंबर। मॉडल पुस्तकालय विधेयक किस चीज में मदद करता है? सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर बनाने में नहीं, मौजूदा पुस्तकालयों के अधिनियमों को संशोधित करने में नहीं, बल्कि पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में। सी ऑप्शन ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ, यानी कि उनके क्रियान्वित होने के वर्ष के अनुसार इसको रखें। तो थोड़ा सा माइंड पर अगर जोर दिया जा सकता है तो इनमें सबसे पहले कौन सा लगता है? मैं तमिलनाडु मद्रास लाइब्रेरी एक्ट के नाम से हुआ था, है ना। तो ऑप्शन जो सब पहला है वो छोटा करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन किस किस में है? तो एक में ही पहला ऑप्शन पहली बार है, तो आंसर हमारा बन जाता है ना। इस तरह हम एनालिसिस करके बना सकते हैं। तमिलनाडु का बना था 1948 में बना था। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 में सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989, ठीक है दोस्तों। और उड़ीसा है सबसे लास्ट में 2001। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ए पहले है और 4 बाद में है। तो ए आंसर हमारा ठीक हो गया। इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं थोड़ा सा सोच के, अगर आंसर पूरा याद नहीं है ईयर। लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो फाइनेंस नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, टॉप मैनेजमेंट भी सही ऑप्शन है, तो वो है बी, लाइब्रेरी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 डील्स विद, स्वामित्व अधिकार अधिनियम 1957 भारत की धारा 52 किससे संबंधित है? तो कॉपीराइट के स्वामित्व अधिकार से संबंधित नहीं है, यह हमारे कुछ कृत्य से भी सत्वाधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो ये ऑप्शन बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है क्या? कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट ग्रांटेड फॉर लाइब्रेरी, भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अनुसार प्रतिलिपि अधिकार निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष इसका आंसर नहीं है। पुस्तक के प्रकाशन के 60 साल बाद भी नहीं है। पुस्तक के प्रकाशन के 50 साल बाद भी नहीं है। राइट ऑप्शन है बी, लेखक की मृत्यु के 60 साल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भावी पीढ़ी के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन में संग्रहण और संरक्षण का उत्तरदायित्व किस पुस्तकालय का होता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, अकादमिक पुस्तकालय नहीं है, विशिष्ट पुस्तकालय नहीं है, राष्ट्रीय पुस्तकालय इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन है। ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1948 में। कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय, सार्वजनिक ग्रंथालय सूची नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका आंसर नहीं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है हमारा इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। सी ऑप्शन ठीक है, राइट ऑप्शन सी है। विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय अध्यक्ष की समृद्धि के लिए पुस्तकालय विज्ञान किससे संबंधित नियम है?
तो ये हमारा थर्ड नियम नहीं है, फोर्थ नहीं है, फर्स्ट नहीं है, फिफ्थ नियम है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन कौन से नियम है? पहला है पुस्तक के उपयोग के लिए है, दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा पाठक का समय बचाएं, पांचवा वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रेस्टेटेड with the emphasis of the information as a dynamic, continue and never ending the phenomena। ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो सूचना को पुनः जोर देते हुए कहा है कि सूचना एक गतिशील, अवैंछिक और कभी न खत्म होने वाली प्रसंग है? तो ये हमारा फिफ्थ लॉ है। पहला नहीं है, मतलब बी ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन सी भी नहीं है, सेकंड लॉ भी नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन ठीक है। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक किस प्रकार का पुस्तकालय? तो फिलहाल ये एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, जिला पुस्तकालय नहीं है, विशेष पुस्तकालय नहीं है, और ना ही सार्वजनिक पुस्तकालय। सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन हैं? तो यह राज्य स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, प्रधानमंत्री नहीं होते, राज्यपाल नहीं होते, डी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम स्पेनिश प्रोग्राम वाज प्रमोटेड बाय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली स्पाइंस का कार्यक्रम खाली स्पेस के द्वारा प्रवर्तन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है यूनिडो नहीं है, इसका आंसर है। ILO नहीं है, यूनेस्को इसका राइट ऑप्शन है, सी। डी ऑप्शन भी गलत है। और यूनेस्को का पूरा नाम आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर को सन था हमारा 1945। इसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो बहुत आसान है, महाविद्यालय पुस्तकालय आंसर नहीं है, विशिष्ट पुस्तकालय नहीं है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय नहीं है, सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन थे, ऑप्शन में भी फिर ऑप्शन दिए गए हैं पजल्स बना करके, कौन सा ABCD। तो क्वेश्चन बहुत लंबा था, एक पेज पर स्कैन हो रहा था तो नहीं आ रहा था, तो इसको हमने शॉर्ट में ले लिया है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में हुई थी, और कहाँ स्थित है? यह कलकत्ता में स्थित है। कोनेमुरा सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है। निस्केयर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। तो यह है आंसर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द यूनेस्को प्रोग्राम, निम्नलिखित में से यूनेस्को कार्यक्रम कौन कौन से संबंधित है? यूनेस्को के कार्यक्रम, तो दोस्तों यह है हमारा PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पजल्स वाला क्वेश्चन है, सॉरी, पूरा देखते हैं इसको क्या है। कोई क्वेश्चन इतना लंबा होता है कि स्क्रीन पर देखना मुश्किल हो जाता है। निम्नलिखित में से यूनेस्को का कार्यक्रम से कौन कौन संबंधित है? ये पूछ रहा है कौन कौन संबंधित है। तो PGI संबंधित है, और यूनिसिस्ट वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम संबंधित है, यूनेस्को कार्यक्रम संबंधित है, ठीक है। जबकि UAP और ISBD 1961 कार्यक्रम इफ्ला से संबंधित हैं। तो कौन कौन से हमारे हैं? A और B ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो पजल नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित नहीं करता है? तो इंसाइक्लोपीडिया इसका आंसर नहीं है। डिजिटल वाटरमार्क भी सुरक्षित करता है, डेटा इंक्रिप्शन भी करता है, विशेष इन कोड लाइसेंस भी करता है। अगर नहीं करता है तो वह हमारा प्लग इन्स। पजल का क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं फिर आंसर खोजते हैं। कॉपीराइट लॉ यूजुअली एम्स द फॉलोइंग फीचर्स, सामान्यतः किसी प्रतिलिपि अधिकार कानून के लक्ष्य में निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसके लक्ष्य में सृजनात्मक लेख की प्रेरणा होती है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये होती है, और दूसरा बौद्धिक रचनाओं का सार्वजनिक उपलब्धता ये होती है। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन ए ठीक है। वो इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आसान क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का जनक किसे कहा जाता है? तो आसान होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमारा हेनरी फ्योल इसका आंसर नहीं है, लूथर बुरिक नहीं है, पीटर डेकर भी नहीं है, वह हमारे WF टेलर। ठीक है, और इसकी जो अवधारणा थी ये 1910 में सबसे पहले लुइस ब्रांडीज ने रखा था इसको। और WF टेलर का पूरा नाम क्या है? तो ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर। पेशे से ये क्या थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन द लाइब्रेरी हायरार्की which level of the management is responsible for the actuation of policies, पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हमारा मध्यम स्तर होता है। ऑपरेशनल स्तर, टॉप लेवल और लोअर लेवल इसके आंसर नहीं है। PPBS क्या है? तो ये हमारा निर्णय की तकनीक नहीं है, नियोजन की तकनीक नहीं है, कार्य निष्पादन का मापन तकनीक नहीं है। राइट आंसर है बजटिंग टेक्निक है, बजट बनाने की तकनीक है ये। पिछले वर्ष पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट का निर्माण क्या कहलाता है? तो आप लोगों को याद ही है कि वह बजट हमारा क्या होता है? जीरो बेस बजट होता है, जिसमें हम केवल आगामी वर्ष को ध्यान रखते हैं। तो यह निष्पादन बजट नहीं होता है, प्रोग्राम बजट नहीं होता, सूत्र बजट नहीं होता, जीरो बेस बजट होता है। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का। डगलस मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है, एक्स किससे संबंधित है? वो निर्णय में कार्मिकों की सहभागिता से। मैकग्रेगर का बाह्य सिद्धांत किससे? कम बाह्य नियंत्रण से संबंधित है। यूनिटी ऑफ कमांड का संबंध है तमाम शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास हैं। समय एवं लागत का संबंध है PERT से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है? तो ये कोहवा नहीं है, डी स्पेस भी नहीं है, इसका आंसर है कोरल। और इसका जो फर्स्ट मॉड्यूल आया था वो कब आया था फ्रेंड्स? 2010 में। यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग लाइब्रेरीज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा ही, नहीं है तो ध्यान से सोचिए। अर्जन विभाग में पाठकों का क्या काम नहीं है?
सर्कुलेशन में दीक्षा दिया जाता है क्या पाठकों को? नहीं। सूचना कहाँ से मिलती है? रेफरेंस। तो ये रेफरेंस सेक्शन का काम है पाठकों को उनको दीक्षा देना, मतलब लाइब्रेरी मटेरियल से परिचित कराना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पेमेंट फॉर द बुक्स परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर। पुस्तकालय क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा एक्सेसनिंग के बाद किया जाता है, क्लासिफिकेशन पेमेंट के बाद होता है, सूचीकरण बाद होता है, अरेंजमेंट भी बाद में होता है। तो सबसे पहले हम एक्विजिशन में किताबों का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, वही एडिशन है, वही लेखक है, फटी हुई तो नहीं है। फिर हम एक्सेसनिंग करते हैं, बिल के ऊपर एक्सेसन नंबर लिखते हैं, उसके बाद फिर उन बुक्स का पेमेंट होता है। और अभी भी अगर चैनल पर सब्सक्राइब्ड नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर मैक्सिमम पीपल्स को करें। धन्यवाद।